हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था जेनेटिक्स। कंप्लीट हमारा टॉपिक जो है जेनेटिक्स के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है बेटा, काफ़ी रिलेटेड चैप्टर हैं। अगर कोई बच्चा इनको रिलेट करके पढ़ेगा तो उसको काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है बेटा, तो लास्ट में हमने लास्ट चैप्टर के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे जेनेटिक्स के बारे में कि जेनेटिक्स होती क्या है, क्या होती है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में हमने डिस्कस किया था इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, एंड वेरिएशंस का जो कोज था मियोसिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होने वाला मियोसिस, उसके अंदर भी हम यही बात कर रहे थे कि कुछ जेनेटिक एक्सचेंज होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है पैकाइटिन स्टेज के अंदर। कुछ जो जेनेटिक मेकअप है वो आपस में एक्सचेंज होता है तो न्यू कैरेक्टर्स अराइज होते हैं। कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है जीन। जीन कहाँ प्रेजेंट होता है? डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट जिसे हम जीन बोलते हैं, और डीएनए, क्रोमोसोम, ये सब चीज़ें अपन ने डिस्कस की थी। तो बेटा यहाँ पे हम उन्हीं चीज़ों को मॉलिक्यूलर लेवल पे डिस्कस करने वाले हैं। हम तो क्या डिस्कस करने वाले हैं, साइंटिस्ट पहले उन चीज़ों को डिस्कवर करके चले गए, तो इनको अपन वन बाय वन स्टडी करेंगे अपन। ठीक है बेटा, कि लास्ट में हमने यही पढ़ा था कि भाई मेंडल आया था स्टार्टिंग में। मेंडल ने बोला कि जो चेंजेस आते हैं, जो वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं, वो कुछ फैक्टर्स हैं जिनके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। फिर कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने जीन को बताया कि जीन होता है, डीएनए होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे अपन स्ट्रक्चरल लेवल पे हम इनकी बात करेंगे। फिर वेरिएशंस के बारे में, म्यूटेशन की, कैसे किसी जीन के अंदर चेंज होता है। अरे होगा क्या, कोई भी जीन के अंदर क्या चेंज होगा, कैसे कोई जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है, कैसे जेनेटिक मटेरियल है, क्या होता है जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल क्या है, व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसमिट होता है। जेनेटिक मटेरियल या तो अपन बात करते हैं कोई डीएनए या आरएनए, यानी न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं अपन। न्यूक्लिक एसिड इज ऑफ टू टाइप्स, हम डिवाइड करते हैं, या तो वो डीएनए होगा या बेटा वो आरएनए होगा। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये सारी टर्म्स आपने छोटी क्लासेस में देखी होंगी, लेकिन यहाँ पे अपन प्रैक्टिकली देखेंगे व्हाई वी कॉल डीएनए टू डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड व्हाई वी कॉल आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। ये सारी चीज़ें अपन यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। क्या होता है न्यूक्लिक एसिड, क्या होता है न्यूक्लिक एसिड, किससे मिलके बना होता है, डीएनए किससे मिलके बना होता है। अपन बता देते हैं डीएनए एक डबल हेलिकल है। तो ये सारी चीज़ें क्यों है डबल हेलिकल, क्या रीज़न है वो डबल हेलिकल होने के पीछे, किससे मिलके बना है न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं। हम देखते हैं, हमने मियोसिस के अंदर पढ़ा था कि डीएनए का जो अमाउंट है एस फेज के अंदर वो डबल हो जाता है। तो वो डबल कैसे हो जाता है, डीएनए कैसे अपने आप को डबल कर लेता है, ऐसा क्या जादू होता है, प्रोटीन का बनना, एमआरएनए का बनना, किस तरीके से इनके सिंथेसिस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपन इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं। तो बेटा मैं अपनी बात को स्टार्ट करना चाहूँगा सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड से, कि बेसिकली न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। देखो थोड़ा आइडिया आपको होगा क्योंकि आपने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा है क्लास 11th के अंदर। तो बायोमोलिक्यूल्स में आपने न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ा भी होगा। तो अपन देखते हैं फर्स्ट टाइम, स्टार्ट करें बेटा, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम न्यूक्लिक एसिड was discovered by Friedrich मिश्चर। स्पेलिंग आप एक बार देख लेना, फ्रेडरिच मिश्चर। ठीक है बेटा, फ्रेडरिच मिश्चर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जेनेटिक मटेरियल जो न्यूक्लिक एसिड था उसे डिस्कवर किया। न्यूक्लिक एसिड टर्म वाज गिवन बाय अल्टमान। न्यूक्लिक एसिड टर्म वाज गिवन बाय अल्टमान। ठीक है बेटा, अल्टमान ने ये टर्म दी, क्या, न्यूक्लिक एसिड। अब अपन बात करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड को हम बेसिकली टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। न्यूक्लिक एसिड को हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं जनरली। न्यूक्लिक एसिड जो होता है, या तो न्यूक्लिक एसिड होगा वो डीएनए होगा,
या फिर जो न्यूक्लिक एसिड होगा वो आरएनए होगा। इसकी जो यूनिट है, न्यूक्लिक एसिड बना किससे है बेटा, मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड की चेन से मिलके बना है। न्यूक्लियोटाइड है, ये जो न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, एक मोनोमर यूनिट है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जो कि पूरा डीएनए का फॉर्मेशन करती है, आरएनए का फॉर्मेशन करती है। न्यूक्लियोटाइड काफी आपस में अटैच होकर डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है। तो ये न्यूक्लियोटाइड है क्या, बेसिकली न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियोटाइड को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं बेटा। या तो कोई न्यूक्लियोटाइड होगा, या तो कोई न्यूक्लियोटाइड होगा, उसके अंदर क्या होगा बेटा, उसके अंदर नाइट्रोजनस बेसेस होंगे, नाइट्रोजिनस बेसेस होंगे, नाइट्रोजिनस बेसेस होंगे। ठीक है बेटा, ओके, यस, 1। सेकेंड कैटेगरी के अंदर हम बेटा डिवाइड करते हैं, नाइट्रोजनस बेसेस होंगे। एंड सेकेंड कैटेगरी हम बात करते हैं पेंटोज शुगर होगा। पेंटोज शुगर का मतलब क्या होता है बेटा, 5 कार्बन की चेन होगी, पेंटोज शुगर होगा। एंड थर्ड वन बेटा हम बात करते हैं किसकी, थर्ड वन इज द फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड होगा, यानी फॉस्फेट ग्रुप की हम बात कर सकते हैं, फॉस्फोरिक एसिड PO4-3 की हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये 3 पार्ट से मिलके बना होता है। मैं आपको कंप्लीट डीएनए आरएनए के अंदर डिफरेंस, क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीजें अपन 1 बाय 1 बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करते हुए हम चलेंगे। देखो, जनरली ऑर्गेनिजम्स के अंदर 2 टाइप्स के ही न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड या तो वो डीएनए होगा या वो आरएनए होगा। जनरली मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स के अंदर डीएनए आपको जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है। तो बेटा क्यों ना हम स्टेप बाय स्टेप नंबर 1 यहाँ से शुरुआत करते हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ नाइट्रोजिनस बेसेस के बारे में, कि नाइट्रोजिनस बेसेस क्या होते हैं, व्हाट आर दी नाइट्रोजन बेसेस के बारे में अपन बात करते हैं। नाइट्रोजन बेसिस कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजिनस बेसिस की हम बात करते हैं। अब नाइट्रोजन बेसिस को मैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देता हूँ। 2 टाइप्स के होते हैं नाइट्रोजन बेस। ठीक है बेटा, एक होते हैं कौन से, देखो, एक होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं बेटा प्यूरीन। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं हम, प्यूरीन बोलते हैं। एंड सेकेंड वन जो होते हैं वो कौन से होते हैं, पिरिमिडीन। सेकेंड वन कौन से होंगे, पिरिमिडीन। ओके, पिरिमिडीन होंगे। ठीक है बेटा, प्यूरीन को मैं फर्दर क्लासिफाई करता हूं 2 ग्रुप्स के अंदर। प्यूरिन्स क्या होते हैं, बेसिकली प्यूरिन्स की हम स्ट्रक्चर, आपको मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलेंगी। प्यूरिन होते हैं वो 2 मेंबर्ड रिंग होती है इनके अंदर, 2 मेंबर्ड रिंग होगी। ठीक है, 2 मेंबर्ड रिंग इनके अंदर प्रेजेंट होती है। और पिरिमिडीन होते हैं वो सिंगल मेंबर्ड रिंग होते हैं, सिंगल मेंबर्ड रिंग। ठीक है बेटा, सिंगल मेंबर्ड रिंग यहाँ पे प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे आपको ये 3 टाइप्स के होते हैं। ओके, अब एक ट्रिक के थ्रू इनके नेम आप इजीली लर्न कर सकते हैं। AG कट, AG कट, इससे आप इजीली समझ सकते हैं। AG कट से आप इजीली समझ सकते हैं इन चीजों को। A stands for adenine and G stands for guanine। ठीक है बेटा, एडेनिन एंड ग्वानिन 2 टाइप्स के हो गए। ठीक है, C stands for cytosine, cytosine, and U stands for uracil, uracil, and T stands for बेटा thiamine, thiamine। ओके, तो इस तरीके से हमने इनको कैटेगराइज करवा दिया। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में होनी चाहिए सारी की सारी चीजें। ठीक है बेटा, साइटोसिन होता है वो कॉमन होता है, डीएनए आरएनए दोनों में होगा। एडेनिन बाइंड्स विद थायमिन एंड ग्वानिन बाइंड्स विद साइटोसिन, एंड यूरेसिल इज द
nitrogenous base which only present in RNA. ओके, ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से अटैच रहता है, एडेनिन थाइमिन के साथ में डबल बॉन्ड से अटैच रहता है। और भी इनके बारे में अपन बात करेंगे, तो क्यों ना पहले हम इनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। मैं आपको बोलूंगा कि सबसे पहले बेटा ये नोट डाउन कीजिए आप, इसके बाद में अपन आपको ये वाला जो पोर्शन है ये नोट डाउन करना है, एंड लास्ट वन यहां पे आपको देखना है। देखो नाइट्रोजन बेसेस को हमने बेटा 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, वन इज द प्यूरिन एंड सेकेंड वन इज द पिरिमिडीन। ठीक है बेटा, यहां पे मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाने जा रहा हूं। यहां पे 2 मेंबर्ड रिंग है। कितनी मेंबर्ड रिंग है? 2 मेंबर्ड रिंग्स यहां पे आपको देखने को मिल रही है, मेंबर्ड रिंग। आपकी श्रद्धा हो तो आप याद कर सकते हैं इन रिंग्स को, ठीक है, अदरवाइज इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंगल मेंबर्ड रिंग, सिंगल मेंबर्ड रिंग, ठीक है बेटा, सिंगल मेंबर्ड रिंग होती है। 2 मेंबर्ड रिंग एडेनिन, एडेनिन को हम बोलते हैं, देखो केमिस्ट्री के अंदर आपने यूपीएससी नेमिंग पढ़ी होगी। इन रिंग्स को बनाने का सिंपल फंडा है। देखो बेटा, कोई भी बेंजीन होती है, आपको सिंपली आपको एक इस तरीके से एक बेंजीन टाइप बनानी है पहले, और यहाँ पे आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। इस पोजीशन को आप कौन सी बोलते हैं? ऑर्थो पैरा मेटा होती है ना, ये वाली साइड पैरा है, ये ऑर्थो है, और ये वाली मेटा है। कुछ इस तरीके से अपन इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे बेटा 2 पोजीशन जो होती हैं, जितनी भी रिंग्स हैं उनकी खास बात क्या है, ये 6 मेंबर्ड रिंग है, उनमें नाइट्रोजन की पोजीशन सेम है। नाइट्रोजन की पोजीशन सारी रिंग्स के अंदर सेम है, ठीक है। और बाकी के सारे क्या है बेटा, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। अब आपको यहाँ पे ध्यान इतना ही रखना है, आईयूपीएससी नेमिंग जिस बच्चे को बहुत अच्छे से आती है वो इजीली इनके नाम भी इनको लर्न भी कर सकते हैं। फर्स्ट रिंग को अपन बोलते हैं 6 अमीनो प्यूरिन, 6 अमीनो प्यूरिन, यानी इनकी नंबरिंग करते हैं अपन 1 2 3 4 5 6 अमीनो प्यूरिन होती है। 4 5 पे ये इमिडायोल रिंग है, ये अटैच रहती है, ठीक है बेटा। 6 पोजीशन पे अमीन ग्रुप है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं 6 अमीनो प्यूरिन। इसको अपन 2 सेकंड पोजीशन पे अमीनो ग्रुप है और 6 पोजीशन पे ऑक्सो ग्रुप है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 मेंबर्ड रिंग है, 2 मेंबर्ड रिंग है यहाँ पे, और यहाँ पे सिंगल मेंबर्ड रिंग आपको देखने को मिलती है। इसको अपन बोलते हैं 2 4 ऑक्सो, 2 और 4 पोजीशन पे ऑक्सो, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं 2 4 ऑक्सो पिरिमिडीन। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा 4 अमीनो 2 ऑक्सो पिरिमिडीन, 4 अमीनो 2 ऑक्सो पिरिमिडीन। और इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा 2 4 ऑक्सो, 2 और 4 ऑक्सो एंड 5 मिथाइल पिरिमिडीन। तो इस तरीके से आप इनको इजीली लर्न कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आप इनको नोट डाउन कीजिए, देन अपन आगे डिस्कस करते हैं। प्लीज नोट डाउन दिस। हाँ बच्चों, अब बेटा अपन आगे डिस्कस करते हैं पेंटोज शुगर के बारे में। देखो अपन ने स्टार्ट में क्या देखा था कि न्यूक्लिक एसिड इज ऑफ 2 टाइप्स, वन इज द डीएनए एंड सेकंड वन इज द आरएनए। एंड जो न्यूक्लिक एसिड बना होता है वो किससे बना होता है? मोनोमर यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड से। और बहुत सारी मोनोमर यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच होकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन करती हैं। और एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड, जिसको अपन बोलते हैं PO4-3, ठीक है बेटा। तो अभी हमने नाइट्रोजन बेसेस के बारे में देखा, 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेस अपन ने डिस्कस किए हैं, प्यूरिन पिरिमिडीन, प्यूरिन AG, पिरिमिडीन कट, एडिनिन ग्वानिन, प्यूरिन, साइटोसिन थायमिन एंड यूरेसिल क्या होते हैं? पिरिमिडीन होते हैं। साइटोसिन कॉमन होता है, डीएनए आरएनए दोनों के अंदर होता है। आगे चीजें बिल्कुल क्लियर होती जाएंगी। अब अपन बात करने वाले हैं पेंटोज शुगर के बारे में। न्यूक्लिक एसिड हैव 2 टाइप ऑफ पेंटोज शुगर। न्यूक्लिक एसिड हैव 2 types of पेंटोज शुगर। 2 टाइप्स ऑफ पेंटोज शुगर, 2 तरह की पेंटोज शुगर पाई जाती है बेटा, ठीक है। पेंटोज शुगर को अभी अपन डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे पेंटोज शुगर, एक कौन सी शुगर है? ये पेंटोज शुगर है बेटा। पेंटोज शुगर का मतलब 5 कार्बन, तो इसको मैं सिंपली यहाँ पे डिवाइड कर देता हूं
टू पार्ट्स के अंदर, वन इज द राइबोज सुगर एंड सेकेंड वन इज द डीऑक्सी राइबोज सुगर, डीऑक्सी राइबोज सुगर, राइबोज सुगर के अंदर हम बेटा इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है बेटा। अब यहां पे सबसे पहला जो फंडा है, इसकी स्ट्रक्चर में कभी मिस्टेक नहीं होगी बेटा। 5 कार्बन बनाने आपको, एक ऑक्सीजन 5 कार्बन, ठीक है, एक ऑक्सीजन और 5 कार्बन। ये स्ट्रक्चर मेरे से थोड़ी सी बेटा खराब बन रही है, तो इसको अपन सही बना लेते हैं। राइबोज सुगर, राइबोज सुगर, और यहां पे हमने एक ऑक्सीजन, एक, अरे यार एक जस्ट ए सेकेंड, ये ऑक्सीजन हुआ, देन कुछ ऐसी और कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर होती है। 5 कार्बन दिखाई दे रहे हैं बेटा यहाँ पे आपको, 1 2 3 4 और 5। देखो इस पे अपन अरेंज कर देते हैं। यहाँ पे पहले अपन 5 कार्बन की ये रिंग बनाते हैं, ये रिंग में होते हैं 4 तो इस तरीके से, और एक कार्बन होता है वो इस वाले कार्बन के ऊपर होता है। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बेटा क्या प्रेजेंट है, OH, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, HOH, यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, H एंड OH, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बेटा, CH2OH। ठीक है बेटा, यहाँ पे CH2OH प्रेजेंट है। ठीक इसी तरीके का अरेंजमेंट यहाँ पे होगा, ये OH है, ये H है, ये H है, ये भी H है। ये हो गया बेटा चेंज, यहाँ पे ऊपर भी H नीचे भी H, और यहाँ पे 3rd नंबर के कार्बन पे HOH, और यहाँ पे बेटा CH2OH। ठीक है बेटा, और यहाँ पे भी H। ठीक है, अब इन शॉर्ट इनका एक फॉर्मूला बना देते हैं। फॉर्मूला बनाना आपके हाथ का काम है। कितने कार्बन है मेरे प्यारे बच्चे, 5 कार्बन है, तो हम क्या बोलेंगे, C5। कितने ऑक्सीजन हैं, कितने ऑक्सीजन हैं और कितने हाइड्रोजन है, पहले हाइड्रोजन गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, H10। ओके, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5, O5। ठीक है बेटा, इसी तरीके से अपन उधर भी देखेंगे सिंपल वे में, 1 2 3 एंड 4। तो यहां पे कार्बन सेम है दोनों के अंदर, C5H10O4। 4 ही ऑक्सीजन है बेटा इस साइड में, 4 ही ऑक्सीजन है। अरे सर अब इनका एग्जाम्पल क्या होगा, इनका एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। राइबोज सुगर किस टाइप के न्यूक्लिक एसिड के अंदर प्रेजेंट होती है, राइबोज सुगर प्रेजेंट होती है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है मेरे प्यारे बच्चे RNA। RNA के अंदर राइबोज सुगर प्रेजेंट होती है। RNA की फुल फॉर्म क्या होती है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड के अंदर किसी तरह का कोई ऑक्सीजन यहाँ पे एब्सेंट नहीं होगा। और इसका बेटा ये है DNA, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसको हमें बोलना क्या चाहिए, 2-डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, 2-डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यानी यहाँ पे सेकंड जो कार्बन होता है 1 2 3 4 5, ये भी नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो बेटा यहाँ पे जो सेकंड नंबर का कार्बन होता है, सेकंड नंबर का जो कार्बन होता है, सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, एब्सेंट होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट होगा। आपको इसी वे में इसको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, और इसको आपको नोट डाउन करना है, देन फिर अपन आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो इसको बेटा आप नोट डाउन कीजिए। हाँ तो बच्चों अब अपन आगे डिस्कस करते हैं फॉस्फेट ग्रुप के बारे में। अभी अपन ने पेंटोज शुगर के बारे में डिस्कस किया था। न्यूक्लियोटाइड होता है, उसके अंदर 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। वन इज द नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेसिस आर ऑफ 2 टाइप, प्यूरिन एंड pyrimidine। प्यूरिन के अंदर हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, एडेनिन ग्वानिन, एंड pyrimidine को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, साइटोसिन
यूरेसिल एंड थायमिन कट, एजी कट के नाम से हमने इसको लर्न किया था। अब बेटा उसके बाद हमने देखा था पेंटोस शुगर के बारे में। पेंटोस शुगर इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज द राइबोस शुगर, अनदर वन इज द डीऑक्सीराइबोस शुगर। इन डीऑक्सीराइबोस शुगर सेकेंड कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है, OH जो होता है, वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, ओनली H ही प्रेजेंट होगा। ट्रू डीऑक्सीराइबोस भी बोलते हैं। एग्जाम्पल जो था वो DNA था, इसका राइबोस शुगर का जो एग्जाम्पल था वो RNA था। एंड थर्ड इज द फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप कैसा होता है बेटा, PO OH, ये एक एसिडिक है, H प्लस देने की टेंडेंसी होती है एसिड की, इसमें से हम 3H प्लस को माइनस कर देते हैं तो कैसी स्ट्रक्चर बनती है बेटा, PO और कुछ हमें ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ठीक है बेटा, कुछ हमें ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो अब ये तीनों होते हैं। अब होगा क्या, अब अपन बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बारे में। ठीक है बेटा, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं। न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड के बारे में चलो हम बात कर लेते हैं। ओके बेटा, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा किसकी, न्यूक्लियोटाइड की हम बात करते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर आपका नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप तीनों प्रेजेंट होते हैं। एंड न्यूक्लियोसाइड के अंदर फॉस्फेट ग्रुप एब्सेंट होता है। तो बेटा मैं सिंपल वे में मैं अगर बोलना चाहूं, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, ठीक है बेटा, नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोस शुगर, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोस शुगर, ये दोनों मिलकर कंबाइंडली, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे। और इस न्यूक्लियोसाइड के अंदर बेटा, इस न्यूक्लियोसाइड के अंदर अगर हम ऐड कर देते हैं फॉस्फेट ग्रुप PO4-3, यानी फॉस्फेट ग्रुप अगर हम ऐड कर देते हैं, फॉस्फेट ग्रुप अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। इन शॉर्ट कुछ बच्चे इससे कंफ्यूज हुए हैं तो मैं यहां पे सिंपली लिख देता हूं, न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू पेंटोस शुगर प्लस पेंटोस शुगर के साथ में क्या आ जाएगा, यहां पे नाइट्रोजन बेस आ जाता है। ठीक है बच्चा, और यहां पे मैं बात करता हूं बेटा न्यूक्लियोटाइड की, तो न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस ठीक है, और फॉस्फेट ग्रुप। ओके बच्चों, तो ये सारे इसके अंदर हम इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, और यहां पे न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड फॉर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, क्या बनाएंगे बेटा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन का फॉर्मेशन करते हैं DNA और RNA।
ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इन शॉर्ट आपको ये सिंपल चीजें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। आगे की जो हमारी जर्नी है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की, वो काफी इजी हो जाएगी। आपकी ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। सो बेटा आप इसे नोट डाउन कीजिए। पहले आपको ये नोट डाउन करना है, देन इसको आपको नोट डाउन करना है। हाँ बच्चों, अब अपन आगे डिस्कस करते हैं इनकी स्ट्रक्चर के हिसाब से, देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे बनती है। अपन एक एक चीज अच्छे से अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन न्यूक्लियोटाइड की जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बेटा कुछ इस तरीके से सबसे पहले अपन पेंटोज शुगर बनाते हैं। पेंटोज शुगर बनाने के बाद ये पेंटोज शुगर है अपनी, और पेंटोज शुगर या डीऑक्सी राइबोज शुगर जिसे हम बोलते हैं, मैं डीऑक्सी राइबोज बना देता हूँ। यहाँ पे OH है, नीचे की साइड में H है, यहाँ पे H OH H OH, ठीक है बेटा। और यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है CH2, ये अटैच रहता है किसकी हेल्प से? फॉस्फेट के साथ में ये अटैच रहता है। किसके साथ में अटैच रहेगा? फॉस्फेट के साथ में ये अटैच रहेगा। यानी ये हो गया कौन सा ग्रुप? फॉस्फेट ग्रुप। कौन सा ग्रुप हो गया ये? फॉस्फेट ग्रुप रहता है यहाँ पे। और ये जो बेटा बॉन्ड बनता है, ये वाला जो बॉन्ड बनता है, देखो ये वाली जो शुगर है इसे हम क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबोज शुगर, राइबोज शुगर, ठीक है प्यारे बच्चे। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर अटैच रहती है जिसे हम बोलते हैं, इस वाली पोजीशन पे ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ कार्बन है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर अटैच रहती है जिसे हम बोलते हैं क्या? नाइट्रोजन बेस, ठीक है बेटा। यहाँ पे नाइट्रोजन बेस जो हैं वो अटैच्ड रहते हैं। नाइट्रोजन बेस यहाँ पे अपन अटैच करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी N होगा, यहाँ पे भी क्या होगा? N होगा। और इस साइड में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, दोनों जगह पे N होगा, यहाँ भी N होगा, और यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से ये अटैच्ड रहेगा, ठीक है बेटा। ये इस तरीके से यहाँ पे ये स्ट्रक्चर अटैच रहती है। यहाँ पे दोनों साइड में H ग्रुप है, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं क्या? एडेनिन। इसको अपन क्या बोलेंगे? एडेनिन बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या रहता है? ये अटैच रहता है इस वाले नाइट्रोजन के साथ में। ये वाला जो नाइट्रोजन है यहाँ पे, ये नीचे की साइड हाइड्रोजन हुआ, और इस नाइट्रोजन के साथ में ये अटैच रहता है। इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं बेटा? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं। इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ पे ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और ये वाला जो बेटा बॉन्ड होता है इसे हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऊपर भी ये अटैच रहेगा। अभी ये आपको मैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाना बिल्कुल क्लियरली अपन अच्छे से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वाले जो दोनों पार्ट हैं, अलग पेन से मैं मेंशन कर देता हूँ, ये वाला जो बेटा पोर्शन है इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड। और ये जो बेटा कंप्लीट स्ट्रक्चर है यहाँ से लेके यहाँ तक की, इसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, ठीक है। तो आप बेटा इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ बच्चों, अब अपन स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड डिस्कस करने जा रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या डिफरेंस होता है। न्यूक्लियोसाइड के अंदर पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोटाइड के अंदर पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो अभी अपन एक स्ट्रक्चर के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले बेटा अपन ड्रॉ करते हैं पेंटोज शुगर, 5 कार्बन की है, और इसके साथ में यहाँ पे नाइट्रोजन बेस अटैच रहता है फर्स्ट कार्बन के यहाँ पे। तो अपन सबसे पहले नाइट्रोजन बेस की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ओके, सबसे पहले अपन ने नाइट्रोजन बेस की स्ट्रक्चर ड्रॉ की। एक बेंजीन बनाएंगे अपन एक तरीके से, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे भी नाइट्रोजन होगा, यहाँ पे भी नाइट्रोजन होगा, बाकी सभी प्लेसेस के ऊपर क्या होंगे? कार्बन होंगे। और इसी कार्बन के साथ में बेटा यहाँ पे क्या होता है? कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं।
यहाँ पे नाइट्रोजन होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन होता है, और इस नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है, और यहाँ पे भी नाइट्रोजन होगा और यहाँ पे भी नाइट्रोजन होगा। ठीक है, 9 मेंबर्ड रिंग होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेंबर्ड रिंग होती है। इस नाइट्रोजन के साथ में ये कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ में अटैच्ड रहता है। ये बेटा सेकंड कार्बन है जहाँ पे H और H प्रेजेंट है, यहाँ पे H OH प्रेजेंट है, और इसके साथ में यहाँ पे अब ये जो इतना पार्ट है ये कौन सा है बेटा, पेंटोस शुगर है, यानी इसको अपन यहाँ पे बोल सकते हैं डीऑक्सी राइबोस शुगर है, डीऑक्सी राइबोस शुगर है, डीऑक्सी राइबोस शुगर है। ठीक है बेटा, और इसको अपन क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस। यहाँ पे 2 H प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके साथ में अपने को अटैच करना है क्या, फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप होता है, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और यहाँ पे जो फिफ्थ कार्बन होता है CH2, इसके साथ में बेटा एसोसिएट कौन होता है, PO माइनस माइनस, और यहाँ से एसोसिएटेड होता है कौन, एक ऑक्सीजन की हेल्प से यहाँ पे एसोसिएटेड होता है। इस बॉन्ड को अपन बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कुछ ये बॉन्ड इस तरीके से बनता है, यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है इसे अपन क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। अब इसको डाइएस्टर कैसे बोलते हैं ये चीज़ अपन एक एक डिस्कस करेंगे अच्छे से। ये वाला जो बेटा पार्ट है यहाँ पे मैं इसको अलग पेन से ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से लेके डीऑक्सी राइबोस शुगर से लेके नाइट्रोजन बेस तक का जो पार्ट है इसको अपन बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड किससे मिलके बना होता है, न्यूक्लियोसाइड के लिए अपन बेटा सिंपली लिख सकते हैं राइबोस शुगर या डीऑक्सी राइबोस, कोई सी भी राइबोस शुगर, राइबोस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, प्लस नाइट्रोजन बेस। ठीक है बेटा, और यहाँ पे अपन एक अलग पेन से यहाँ पे अपन ड्रॉ करने जा रहे हैं किसके बारे में, ये फॉस्फेट ग्रुप से लेकर के यहाँ तक की ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर होती है, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को बेटा अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, राइबोस शुगर भी होगा, राइबोस शुगर भी होगा, हो सकता है वो डीऑक्सी राइबोस हो सकता है वो ओनली राइबोस हो, प्लस नाइट्रोजन बेस, प्लस नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है बेटा, अब इस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये जो बॉन्ड बन रहा है एक तरीके से ये कैसा बॉन्ड है, एस्टर बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है, एस्टर बॉन्ड है। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के लिए आप क्या बोलेंगे बेटा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन होती है वो किससे बनी होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की हम बात करते हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो किससे मिलकर बनती है, मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ मोनोमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, मोनोमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स के मोनोमर से मिलकर बनी होती है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या होता है, राइबोस शुगर, यानी अपन ने यहाँ पे डीएनए लिया है तो यहाँ पे कौन सी है, डीऑक्सी राइबोस शुगर है। डीऑक्सी राइबोस शुगर में 1 2 3 4 5 कार्बन है। ठीक है बेटा, 5 कार्बन है। थर्ड वाला कार्बन जो होता है वो फ्री होता है, और फिफ्थ वाला जो यहाँ पे कार्बन होता है उसके साथ में कौन सा बॉन्ड बनता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का जो बेटा फॉर्मेशन है वो अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि कैसे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है बेटा,
तो यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला जो कार्बन होता है इसके साथ में फॉस्फेट ग्रुप, ये एक बॉन्ड है। अब ऐसा ही न्यूक्लियोटाइड मैं ऊपर रखूंगा तो यहां से एक बॉन्ड और बनेगा, तो यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड बनेगा ये कौन सा बनता है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड यहाँ पे मैं बोलता हूं, फोस्फो डाई एस्टर बॉन्ड बनता है, डाई एस्टर बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अगर एक यहाँ पे क्वेश्चन में वो लोचा कर सकता है कि एक ही न्यूक्लियोटाइड है तो उसमें फोस्फोएस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होगा, अगर दो न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच है तो फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू वो क्या होंगे, अटैच्ड होंगे। और यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड होता है इसे अपन बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बेटा यहाँ पे बनता है। ठीक है, इस नाइट्रोजन बेस के साथ में। अब यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन होगा, वन बाय वन अपन सारी चीजें डिस्कस करेंगे, तो आपको ये एक बार नोट डाउन करना चाहिए। और यहाँ पे क्या होता है बेटा, इसीलिए अपन डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक पोलैरिटी शो करती है। पोलैरिटी का मतलब होता है कि यहाँ पे वो डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो या तो 3 प्राइम एक साइड में 3 प्राइम एंड होगा, एक साइड में 5 प्राइम एंड होगा। इस स्ट्रक्चर से आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। देखो थर्ड पोजीशन पे फ्री ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, इसके ऊपर वाली साइड में जो लास्ट वाला जो कार्बन होगा, लास्ट वाला जो राइबोस शुगर होगी ऊपर ही ऊपर की साइड में वो 5 एंड होगा, तो नीचे की साइड में 3 एंड ऊपर की साइड में 5 एंड। फर्स्ट कार्बन के साथ में कौन अटैच है, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के साथ में नाइट्रोजन बेस अटैच्ड है। तो इस स्ट्रक्चर को अपन जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। आप बेटा इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ बच्चों, अब अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करने वाले हैं। अभी अपन ने देखा कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो 2 टाइप्स का होता है, डीएनए, आरएनए। ये चीज़ें आपकी बिल्कुल मैं असेंबल कर दूंगा, बिल्कुल आपके माइंड में क्लियर कट हो जाएंगी। जो न्यूक्लिक एसिड है उसकी यूनिट है न्यूक्लियोटाइड, और एक न्यूक्लियोटाइड से मिलके पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, अभी अपन ने डिस्कस भी किया कि न्यूक्लियोसाइड जो होता है उसके अंदर क्या होता है बेटा, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस होंगे। न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होगा, दोनों तो कॉमन रहेंगे, पेंटोज शुगर भी होगा, नाइट्रोजन बेस भी होगा, बस एडिशनल फॉस्फेट ग्रुप और अटैच रहता है। तो चलो अपन स्ट्रक्चर बना के वन बाय वन इन दोनों को डिस्कस करते हैं बेटा। देखो 2 तरह की शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज। मैंने बेटा यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज शुगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, डीऑक्सीराइबोज शुगर यहाँ पे अपन लेते हैं। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज शुगर मैंने यहाँ पे ली। ठीक है, ये बेटा 5 कार्बन की शुगर मैंने ले ली। कौन सी शुगर ली है बेटा, डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर मैंने यहाँ पे ली है। ठीक है बच्चे, फर्स्ट कार्बन जो पहला कार्बन है ये किसके साथ में अटैच रहता है, जिसको अपन C1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, इसको 3, 4, और यहाँ पे एक कार्बन अटैच रहता है CH2OH के स्ट्रक्चर में। ठीक है, और यहाँ पे होता है बेटा H होगा, यहाँ भी H होगा क्योंकि सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, HOH। अब मैं यहाँ पे जो इसका फर्स्ट कार्बन है इसके साथ में मैं अटैच करने जा रहा हूँ किसको बेटा, नाइट्रोजन बेस को। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने एक बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर बनाई, कोई अपन नाइट्रोजन बेस बनाने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, ये लो, ये और ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर अपन ने ड्रॉ की। यहाँ पे भी नाइट्रोजन होगा, यहाँ पे भी नाइट्रोजन होगा, बाकी सब प्लेसेस के ऊपर क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है, इस नाइट्रोजन के साथ में 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। ठीक है बेटा, और यहाँ पे इस कार्बन से यहाँ पे दोनों पोजीशन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ पे भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, और इस कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन अटैच है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बेटा हमें देखने को मिलती है। ये एक नाइट्रोजन बेस है, इसका नाम है एडेनिन। एडेनिन कार्बन नंबर 1 of the deoxyribose sugar is attached with the help of an glycosidic bond। यहां पे ये जो बॉन्ड बनता है इस बॉन्ड का मैं नाम लिखता हूं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड।
ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कैसा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड यहाँ पे बेटा बनता है। ठीक है, फर्स्ट कार्बन इसका और यहाँ पे ये जो रिंग है इसके नाइट्रोजन के साथ में अटैच्ड रहता है। इतना जो बेटा मैंने पोर्शन ड्रॉ किया है, ये वाला जो मैंने पोर्शन ड्रॉ किया है, ये इन दोनों को ये क्या हुआ? एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, सॉरी न्यूक्लियोसाइड हो गया। इस पोर्शन को बेटा मैं क्या बोल सकता हूं? न्यूक्लियोसाइड बोल सकता हूं। क्या बोलता हूं इसको मैं? न्यूक्लियोसाइड बोल दिया। न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या क्या होता है? पेंटोस सुगर, अरे ये पेंटोस सुगर का ही तो टाइप है, डीऑक्सी राइबोज। पेंटोस सुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। ठीक है बच्चे, यहां पे मैंने पेंटोस सुगर प्लस नाइट्रोजन बेस को अटैच कर दिया। अब अपन बात करते हैं इसके फिफ्थ कार्बन की। ये जो फिफ्थ कार्बन है, यहां पे अपन बेटा किसको अटैच करने जा रहे हैं? यहां पे अपन अटैच करने जा रहे हैं POO और इस ऑक्सीजन के साथ में। यहां पे ये ऑक्सीजन है और यहां से अपन इसको हटा देते हैं बेटा। ठीक है, यहां पे बनेगा कौन सा बॉन्ड? ये जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को अपन बोलते हैं एस्टर बॉन्ड फॉर्म होता है इस फॉस्फेट ग्रुप के साथ में। ये कौन सा ग्रुप है? फॉस्फेट ग्रुप है। फॉस्फेट ग्रुप है बेटा ये। फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड विद पेंटोस सुगर। फॉस्फेट ग्रुप जो है अटैच होता है पेंटोस सुगर के साथ में विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अगर यहां पे बेटा पॉलीमराइजेशन कराता हूं, ये अभी अपन एक स्ट्रक्चर और देखने जा रहे हैं। यहां पे ये वाली जो बेटा कंप्लीट स्ट्रक्चर है, यहां से लेकर यहां तक की जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, इसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। और एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है? पेंटोस सुगर होगा बेटा। और पेंटोस सुगर के साथ में और क्या होगा? पेंटोस सुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप। कैसी पेंटोस सुगर ली है अपन ने? यहां पे डीऑक्सी राइबोज सुगर। ठीक है बेटा, डीऑक्सी राइबोज सुगर हमने यहां पे ली है। ठीक है, पेंटोस सुगर कैसी है? डीऑक्सी राइबोज, सेकंड कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन नहीं है। तो यहां पे ये एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है और ये वाला जो बॉन्ड है इसे हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अगर बेटा दो ऐसे बॉन्ड बन रहे हैं कुछ इस तरीके से, तो इन दोनों को कंबाइंडली क्या बोल देंगे? फॉस्फो डाईएस्टर बॉन्ड। ये जो दोनों हैं ये हो गए डाईएस्टर बॉन्ड बन गए। ठीक है बेटा, अगर कोई पूछता है आपसे, क्वेश्चन पूछता है कि अगर एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के अंदर ओनली एक सिंगल एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होगा और दो न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच हैं, तो दो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड यहां पे प्रेजेंट होते हैं। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की हेल्प से दो न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच होते हैं। यहां पे नाइट्रोजन बेस जो है वो कार्बन नंबर 1 ऑफ दी डीऑक्सी राइबोज सुगर या पेंटोस सुगर के साथ में बेटा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड है। तो ये दोनों चीजों में आपको बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए। यहां पे कुछ चीजें मैं आपकी और क्लियर कर देता हूं। थर्ड कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन OH ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, वो फ्री होता है और ऊपर की साइड में एक DNA कैसा होता है? डबल हेलिकल होता है और एंटी पैरेलल होता है, यानी पोलैरिटी होती है उसके पास में। एक एंड होता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है और एक होता है वो 3 टू 5 होता है। दोनों एंटी पैरेलल प्रेजेंट होते हैं और कुछ इस तरीके से होते हैं। डबल हेलिकल होता है। वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल, जिसके हेल्प से अपन अच्छे से इसकी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को बेटा हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझेंगे, कोशिश क्या करेंगे? समझेंगे डेफिनेटली। ठीक है बेटा, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हो गया, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कुछ इस तरीके से यहां पे दो बॉन्ड अटैच होंगे। तो ये ओनली फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, ये एक सिंगल है, इसको अपन क्या बोलते हैं? एस्टर
बॉन्ड बोलते हैं। अगर ये दोनों है आपस में, इसको अपन फोस्फो एस्टर ही बोल देते हैं लास्ट में, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो ये फोस्फो एस्टर बॉन्ड है, फोस्फो एस्टर बॉन्ड है, ठीक है बेटा। और ये दोनों फोस्फो डाई एस्टर बॉन्ड है, ठीक है। तो आप बेटा इसे नोट डाउन कीजिए। हाँ बच्चों, आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। अब अपन आगे डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे अपन ने देखा कि न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं। मैं बोलता हूँ कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ऐसे करके बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मैंने एक साथ में अटैच कर दिए। अब वो बहुत सारे मोनोमर न्यूक्लियोटाइड्स आपस में अटैच होकर क्या बनाएंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाएंगे, ठीक है। तो अपन वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन देखते हैं। आपको बेसिक समझ में आ गया न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, इसमें भी डीऑक्सीराइबोज या राइबोज, और यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड पेंटोस शुगर नाइट्रोजन बेस फॉस्फेट ग्रुप। इसी तरीके से बेटा अब अपन बात करते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, यानी डीएनए की जो स्ट्रक्चर है उसकी हम बात करेंगे कि वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। अब उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की अपन बात करते हैं। क्या होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन? पॉलीन्यूक्लियो, थोड़ी सी हेडिंग ऊपर लगा लेते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है बेटा। दो तरीके से इसको अपन डिफाइन कर सकते हैं। इट इज मेड अप ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, या फिर अपन बोल सकते हैं इट इज मेड अप ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स, मोनोमर न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स से, ठीक है बेटा। बहुत इजीली, अगर आपको लास्ट वाली स्ट्रक्चर समझ में आ गई, बहुत इजीली आप बना सकते हैं। और इतना इजीली आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी डीएनए डबल हेलिकल क्यों होता है। पोलैरिटी की भी हम बात करेंगे कि जो डीएनए की स्ट्रक्चर होती है वो एंटी पैरेलल होती है। वन जो स्ट्रैंड होता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, अनदर स्ट्रैंड होता है वो 3 to 5 होता है। एक होता है 5 to 3, दूसरा 3 to 5। ये अभी आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी बेटा। न्यूक्लियोटाइड अपन बनाते हैं तो हम क्या बनाते हैं? सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड अपन थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैंने न्यूक्लियोटाइड स्टार्ट किया, ठीक है बेटा। ये मैंने न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे एक स्टार्ट किया बनाना, जस्ट ए सेकेंड। यहाँ पे मैंने एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है बेटा। ये एक अपन ने न्यूक्लियोटाइड बनाया, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है? ये तो बनी पेंटोस शुगर। क्या बनी? पेंटोस शुगर। ये हो गई पेंटोस शुगर। और इस पेंटोस शुगर से बेटा क्या अटैच होगा? इस पेंटोस शुगर के इस पोजीशन के ऊपर कोई ना कोई नाइट्रोजन बेस अटैच होगा। कोई ना कोई क्या अटैच होगा? नाइट्रोजन बेस या एडेनिन, ग्वानिन। इसकी मोलिकुलर स्ट्रक्चर की भी हम बात करेंगे। और यहाँ पे इस पोजीशन के ऊपर यहाँ पे कौन होता है इसके साथ में अटैच? एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच रहता है। कौन अटैच रहता है? फॉस्फेट ग्रुप। तो बेटा ये इतनी सी जो स्ट्रक्चर है इसको मैं न्यूक्लियोटाइड बोल देता हूँ, न्यूक्लियोटाइड। अब अपन ने बात क्या की है कि यहाँ पे ये मैंने न्यूक्लियोटाइड बोला, ठीक है। इसको मैंने क्या बोला? न्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या होती है? मेड अप ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर न्यूक्लियोटाइड यूनिट से मिलकर बना है। तो ये एक मोनोमर यूनिट हो गई। ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। लेबलिंग अपन कर लेते हैं। अगर डीऑक्सीराइबोस शुगर है H, और यहाँ पे क्या होगा? H और OH, H और OH। यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे CH2OH, और ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड में पार्टिसिपेट हो गया यहाँ पे। और यहाँ से बेटा ये ऐसा का ऐसा मैं मोनोमर एक ऊपर और बनाने जा रहा हूँ। ऐसी की ऐसी सेम यही यूनिट मैंने ऊपर उठा के चिपका दी। नाइट्रोजन बेस चेंज हो सकता है हर के अंदर। इट मे बी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। ओके, अगर डीएनए की बात है। इन केस ऑफ आरएनए यूरेसिल में भी पार्टिसिपेटेड। तो बेटा नेक्स्ट मैंने फिर से, मेरी इच्छा हुई कि एक ऐसा और बनाया मैंने, ठीक है बेटा। एक ऐसा और बनाया, ये एक और बना दिया अपन ने, ठीक है बेटा।
अब इसमें भी वही करोगे, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये 3 है, ये नंबरिंग आपको इजीली ध्यान में होगी। ये यहाँ पे HOH होता है, H, और यहाँ पे OH होता है। ये ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर जाएगा बेटा किसके अंदर, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करने में। ये 3 प्राइम वाला है, यहाँ पे H और OH था। अब एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना जो कि आपको बिल्कुल क्लियर होने वाली है, थोड़ा सा देख लेना। ये पेंटो शुगर है और ये OH है प्यारे बच्चे, ये OH है। एक सेकेंड, मुझे पता है यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, अभी इसमें मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अपन देखेंगे। ये OH है, ठीक है, और ये पेंटो शुगर है। कौन सी शुगर है मेरे प्यारे बच्चे, ये पेंटो शुगर है। जैसे ये पूरी स्ट्रक्चर बनेगी आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अब बेटा मैंने इसको यहाँ पे अटैच कर दिया, ये एक न्यूक्लियोटाइड था और ये भी तो एक न्यूक्लियोटाइड है, तो यहाँ पे मान लो मैंने साइटोसिन नाइट्रोजन बेस ले लिया। ये यहाँ पे ये नाइट्रोजन बेसेज है, AC, ये क्या है, नाइट्रोजन बेसेज है। ये न्यूक्लियोटाइड बन गया, ये मोनोन्यूक्लियोटाइड, ये डाइन्यूक्लियोटाइड। अब ये जो दूसरा बना, तो ऐसे करते करते बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में अटैच होकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। चलो मेरे एक और बात दिमाग में बैठ गई, तो मैंने यहाँ पे एक और बना दिया बेटा, ठीक है, एक और मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है। ये भी क्या है, पेंटो शुगर है, ठीक वही कहानी, HOH, HH, क्योंकि डीऑक्सीराइबोस शुगर लिया है मैंने। यहाँ पे ये जो पेंटो शुगर ली है, ये मैंने कैसी ली है बेटा, डीऑक्सीराइबोस ली है। ये याद रखना, डीऑक्सीराइबोस यानी अपन DNA की स्ट्रक्चर बना रहे हैं। डीऑक्सीराइबोस का मतलब क्या, DNA की स्ट्रक्चर, सेकंड कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन नहीं है। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चे इस थर्ड कार्बन के साथ में, अब यहां पे इसमें भी फॉस्फेट ग्रुप होगा। ये अभी पूरा न्यूक्लियोटाइड नहीं बना था, ये सेकंड वाला है। यहां भी इसमें 5th पोजीशन पे 1 2 3 4 और 5th पोजीशन पे, यानी ये कार्बन के साथ में कौन अटैच है, 5th पोजीशन के कार्बन के साथ में मैंने अटैच करवाई है। ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको आप भूलना नहीं, इस यहाँ पे कार्बन है, इस कार्बन से ये जा रहा है, ठीक है। और यहां से बेटा ये गया किसके साथ में, यहाँ पे भी ये कार्बन मान लेना, इस कार्बन से निकल रही है ये स्ट्रक्चर 1 2 3 4 और ये 5th कार्बन है। इस 5th कार्बन से यहाँ से क्या निकल रहा है, ये ऑक्सीजन, और ये इसके थर्ड कार्बन को, इसका ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन, थर्ड कार्बन का जो OH है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो पार्टिसिपेट करेगा बेटा किसके अंदर, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के फॉर्मेशन के अंदर। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के फॉर्मेशन में ये पार्टिसिपेट कर रहा है। ये जो बॉन्ड बन रहा है मेरे प्यारे बच्चे, इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड यहाँ पे मैंने बना दिया, दो न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच्ड हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक और बना देता हूँ, यहाँ पे मैं एक ये लास्ट और बना देता हूँ ताकि आपको ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन लगने लग जाए थोड़ी, ठीक है बेटा। ठीक इसी तरीके से सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अरे यहाँ पे भी मैंने नाइट्रोजन बेस नहीं किया था अटैच, यहाँ पे फिर से मान लो एडेनिन है और यहाँ पे मान लो ग्वानिन है। ये इसका फर्स्ट कार्बन है, ये इसका सेकंड कार्बन है, ये इसका थर्ड कार्बन है, ठीक है बेटा। ये इसका थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ है, ये फोर्थ है और ये वाला 5th कार्बन है। और इस 5th कार्बन से कौन अटैच्ड है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। कौन अटैच्ड है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है इस 5th कार्बन के ऊपर। और यहाँ पे इस थर्ड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, फिर से अपन इसको अटैच कर देते हैं। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, इसको मैं थोड़ा सा आप कंफ्यूजन ना लें बिल्कुल भी, ये आप यहाँ पे ध्यान रख लेना, ये 4th है, ये 5th है। और यहाँ से कौन अटैच है बेटा, फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से अटैच्ड होगा किसके साथ में, इसका कार्बन यहाँ से ये ऑक्सीजन के साथ में जाके फॉस्फेट जो है ये यहाँ पे इसके कार्बन के, यहाँ पे इसके थर्ड कार्बन के साथ में ये क्या बन रहा है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और ये भी क्या बन रहा है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। ये क्या है बेटा, ये नाइट्रोजन बेसेज हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन बेस है। अरे तो ये पूरी, ये कंप्लीट क्या बन गई, ये पूरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन गई। ये देखो 3 कार्बन के ऊपर थर्ड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, थर्ड कार्बन के ऊपर थर्ड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है,
हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। और फिफ्थ कार्बन पे कौन अटैच है? फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है, फॉस्फेट ग्रुप है वो अटैच्ड है। ठीक है बेटा, फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। और ये जो कंप्लीट चेन बनी, ये क्या बन गई? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन यहां पे मैंने बना दी है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इससे रिलेटेड हम कुछ बातें भी हम देखेंगे। ठीक है बेटा, डीएनए के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है फॉस्फेट ग्रुप की वजह से, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से जो नेचर होता है, जो बैकबोन होती है डीएनए की, वो कैसी होती है? हाइड्रोफिलिक होती है। और नाइट्रोजन बेस की वजह से कैसा होता है? नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक होता है। इन डीएनए बैकबोन ड्यू टू फॉस्फेट group, it shows hydrophilic nature, and due to nitrogen base, it shows हाइड्रोफोबिक और नॉन पोलर नेचर शो करता है। किसकी वजह से? नाइट्रोजन बेसिस की वजह से। ठीक है बेटा, नेचर कैसा होता है? एंटी पैरेलल नेचर होता है। 3 प्राइम एंड होता है। थर्ड कार्बन जो होता है, थर्ड कार्बन एक साइड का अपन ने यहाँ पे थर्ड कार्बन है, उस पे OH ग्रुप है वो फ्री होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। और फिफ्थ कार्बन के ऊपर यहाँ पे ये जो फिफ्थ कार्बन है बेटा, 5th नंबर का कार्बन है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। और आपस में जो ये नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, ये एक दूसरे के लिए क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। एडेनिन बॉन्ड्स बाइंड्स विद, एडेनिन जो होता है डबल बॉन्ड से थाइमिन के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। साइटोसिन जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ में ग्वानिन के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, ये यहाँ पे इसके कंपेयर में ये वीक बॉन्ड है। एडेनिन पेयर्स विद थाइमिन एंड साइटोसिन पेयर्स विद ग्वानिन। प्यूरिन और पिरिमिडिन, ये एडेनिन जितने भी प्यूरिन है वो पिरिमिडिन के साथ में पेयर करते हैं। एडेनिन एक प्यूरिन है, ग्वानिन एक प्यूरिन है, ये दोनों पिरिमिडिन है। इन केस ऑफ आरएनए यूरेसिल विल पार्टिसिपेट, ये आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। इसी वजह से इसका क्या होता है? एंटी पैरेलल नेचर होता है। और 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, तो आपस में जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं वो आपस में अटैच्ड रहती हैं बेटा। डीएनए जो होता है डबल हेलिकल होता है, वो वॉटसन एंड क्रिक का उसका जो मॉडल है उसकी हेल्प से हम इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे इनके बीच में जैसे एडेनिन पेयर्स विद थाइमिन, इसके साइड में एंटी पैरेलल एक अपोजिट स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगी बेटा। एक रफ आइडिया मैं आपको दूं तो यहाँ से बिल्कुल अपोजिट इसकी ऐसे उल्टी चेन कर लो। ऊपर कौन सा चला जाएगा? 3 प्राइम एंड फ्री रहेगा। ऊपर की साइड में मैंने क्या बोला था? 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल एंड जो फर्स्ट यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप आएगा वो फ्री रहेगा। और यहाँ पे इसकी उल्टा करके देखना, इसको जैसे ही आप इसको उल्टा करके ड्रॉ करेंगे तो एंटी पैरेलल नेचर हो जाएगा डीएनए का। 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। जैसे ये इधर से देखें, इधर से हम रीड करते हैं तो ये कौन सा हो गया? 5 to 3। 3 प्राइम यहाँ पे फ्री है और यहाँ पे 5 प्राइम फ्री है। नीचे से पढ़ेंगे तो 3 to 5 और इधर इसी के पैरेलल में बनेगा वो कैसा बनेगा? 3 to 5। ठीक है बेटा, कैसा बनेगा? 3 to 5 एंटी पैरेलल नेचर होता है। तो आपको ये एक बार नोट डाउन कीजिएगा। डीएनए की जो बैकबोन होती है, ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप इट शोज हाइड्रोफिलिक नेचर एंड ड्यू टू नाइट्रोजन बेस इट शोज हाइड्रोफोबिक और नॉन पोलर होता है। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कीजिए। हाँ बच्चों, यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। देखो यहाँ पे अपन ने क्या क्या डिस्कस किया कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होती है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनी होती है। काफ़ी सारे मोनोमर यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइज होकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन करते हैं।
जो पोलैरिटी होती है डीएनए की हम बात करते हैं तो वो एंटी पैरेलल नेचर में होता है। एक साइड में 3 प्राइम एंड होता है, दूसरी साइड में 5 प्राइम। उसका रीज़न है कि 3 कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो फ्री होता है, सेकेंड साइड के अंदर 5 प्राइम का जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो फ्री होता है। जो शुगर का फॉस्फेट, शुगर के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप जो अटैच्ड होता है न्यूक्लियोटाइड का, वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जो बैकबोन होती है वो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक नेचर की बात की हमने कि डीएनए की जो बैकबोन है वो फॉस्फेट ग्रुप एंड पेंटोज शुगर की वजह से बेटा कैसी है, पेंटोज शुगर की वजह से वो क्या शो करती है, हाइड्रोफिलिक नेचर शो करती है, ठीक है। और नाइट्रोजन बेसिस की वजह से वो हाइड्रोफोबिक और नॉन पोलर नेचर शो करती है। अब एक बात और अपन यहाँ पे देखते हैं, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड करता है। जो नाइट्रोजन बेसेस हैं वो अटैच होते हैं किसके साथ में, सेकेंड वाली साइड के अंदर, यहाँ पे ग्वानिन साइटोसिन के साथ में। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे ऐसा कैसा ही अपोजिट स्ट्रक्चर और फॉर्म होती है, ठीक है बेटा। जो न्यूक्लिक एसिड होता है इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। न्यूक्लिक एसिड इज ऑफ एसिडिक नेचर, न्यूक्लिक एसिड हैव एसिडिक नेचर ड्यू टू presence of phosphate ग्रुप की वजह से, ठीक है बेटा। अब अपन डीएनए की स्ट्रक्चर की बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अपन देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक डीएनए एंड यूकैरियोटिक डीएनए के अंदर क्या डिफरेंस होता है। डीएनए को अपन बात कर लेते हैं, डीएनए के बारे में, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसको हम 2 पार्ट्स में कर लेते हैं, प्रोकैरियोटिक डीएनए एंड यूकैरियोटिक डीएनए। प्रोकैरियोटिक डीएनए एंड सेकंड हम केस ले लेते हैं यूकैरियोटिक डीएनए। यूकैरियोटिक डीएनए, ठीक है बेटा। क्या डिफरेंस होता है, यहां पे इसका जो डीएनए होता है वो नेक्ड होता है, ठीक है। यहां पे डीएनए इज नॉट नेक्ड, किस वजह से नहीं होता, यहां पे हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं बेटा, हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं। और यहाँ पे यूकैरियोटिक का जो डीएनए होता है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स जो होंगे वो क्या होंगे, प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, इसका जो न्यूक्लियस होता है यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो एब्सेंट होती है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। लेकिन बेसिकली ये 2 रीजन अपने को मेनली यहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं। और अभी अपन डीएनए को बिल्कुल खोलकर एकदम अच्छे से काफी डिटेल के अंदर हम डीएनए के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप बेटा इसको एक बार नोट डाउन कीजिए।